जितनी भी फैन थ्योरीज हैं वो सब फेल हो जाएंगी। माइक के साथ वो कुछ कर देंगे। जो रॉबिन को पूरा डेवलप कराया ना उन्होंने, पूरा कैरेक्टर यार वॉल्यूम 2 में जा रही है वो। स्टीव वाला और डस्टी वाला जो सीन था, इल्यूजन होता है ना रेड वाला, तो उन्होंने कहा है यू डाई आई डाई, स्टीव और डस्टी जो है ना मरेंगे। वेक्ना इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड विलन। वेक्ना का जो आखिरी बिल्कुल एक फ्रेम है जो स्ट्रक्चर अलग से क्रिएट करके दिखाया। फिनाले जो आएगा ना थिएटर के अंदर शायद हमारा लॉन्च होगा, वो यहाँ नहीं हो रहा। कैपरी सिनेमा में हो सकता है। ऑफ द स्कूल में नहीं हो रहा। सबसे अब तक का फेवरेट कैरेक्टर लूकस। लूकस का जो दिमाग दिखाया है ना उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनल। एक तो पता नहीं उस जोनाथन को हर एपिसोड में बेचारा उसकी इंस्टाग्राम पे जाके देखो इतना सही दिखता है वो, हर उसमें भंगी दिखाती है। यार इसमें मुझे लगता है कि एरिका का कुछ रोल होना चाहिए यार इसमें। ये एलजीबीटी का क्या सीन है यार, तो नेटफ्लिक्स वाले हर शो में डाल रहे हैं यार। जो भी चीज अमेरिका के अंदर चल रही होगी घुसा देंगे। ये अपनी पॉडकास्ट तो स्ट्रेंजर थिंग्स पे चल रही है, लेकिन आई वुड से कि इट स्ट्रेंजर थिंग्स से बेहतर है। HBO ने ना एक ही टेस्ट रखा हुआ है अपने हर कंटेंट को, प्रीमियम कंटेंट। वो सबको केटर करने की कोशिश करता है। जिसको तमिलनाडु की वो जो मलयालम मूवीज पसंद यार है, ये मुझे देख के Netflix क्यों का- मतलब यार मैं ऐसी मुझे लग रहा है विल भी मर जाएगा। विल का तो मरना तय है भाई, तो पहले एपिसोड से ही मरना तय है। वो जब भी आता है अपनी गर्दन यूं करता रह जाता है। आपको आएगा कीड़े निकलने उसके मुंह से, डेमो ऑर्गन निकलने। अबे भाई उसका नाम नहीं ले आ जाएगा। चलो फिर खत्म करें इसको, वरना डेमो ऑर्गन आ जाएगा भाई। चलो भाई। अबे भाई हाँ भाई, कल देखा ट्रेलर, देखा स्ट्रेंजर थिंग्स का? अबे भाई अच्छा था यार। क्या मैंने विजुअल्स देखा यार, था। क्या विजुअल्स। यार बहुत ज्यादा दिखा दिया है। नहीं यार ऐसा मुझे नहीं। पर्सनली ऐसा लगा हाँ बहुत यार। ज्यादा दिखा दिया है। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा हाँ। बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगा? मुझे इस बेटा, वजह से नहीं कहाँ लगा से क्योंकि मैं सीजन 1 देखता से ही लेके कहाँ तक आपने देख लिया? सीजन 5 सीजन वॉल्यूम 1 तक देख लिया है? वॉल्यूम 2 तक देख लिया मैंने जब ये ट्रेलर आया है। यार उसमें ना बहुत ज्यादा आपको विजुअल्स, मतलब इतने एंड गेम टाइप सीन जो है ना आपको डायरेक्ट ट्रेलर में दिखा दिए। अब बचा क्या है? हो सकता है डफर ब्रदर्स के पास कुछ स्टोरी हो, वो स्टोरी पे खेलें, लेकिन उनको बहुत कम दिखाना चाहिए था यार ट्रेलर्स पे। मेरा ये मानना है उनको बहुत कम दिखाना चाहिए था ट्रेलर्स पे। कितना टाइम बचा है, हाइप ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है। यार मुझे बाकी ये लगता है कि यार जो वो दिखाया ना वाला सीन है, स्टीव वाला और वो डस्टी वाला जो सीन था, तो उन्होंने कहा है यू डाई आई डाई, मतलब इन दोनों का ये होगा सीन कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक मरेगा जरूर। वॉल्यूम 1 का जब ट्रेलर आया, माइक को उन्होंने थंबनेल में, अब इतनी नेटफ्लिक्स इतना बड़ा है, स्ट्रेंजर हाँ। थिंग्स एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, एक फेस है स्ट्रेंजर थिंग्स, और उन्होंने नेटफ्लिक्स थंबनेल पे लगाया हुआ है माइक की। सही है, सब दिखा दिया। वॉल्यूम 1 के अंदर उसको बिल्कुल भी, रॉबिन तक को जो है ना एक कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दी रॉबिन की भी, फिर उसको भी थोड़ा सा वो दे दिया, भाव दे दिया उन्होंने। विल को भी जो है ना इतना वो कर दिया, मिली बॉबी ब्राउन भी सही है, सब सही चल रहा है। लेकिन माइक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो सब जो सोचते हैं, जितनी भी फैन थ्योरीज हैं वो सब फेल हो जाएंगी। माइक के साथ वो कुछ कर देंगे। नहीं माइक नहीं मरेगा। हो मुझे जो हो लगता है सकता ना, है ये ऐसा कि हो माइक के सकता है, साथ हो क्योंकि वो जाए। थंबनेल पे क्या मकसद है यार उसका? यार मुझे जहाँ तक लग रहा है ना वो ये कि जो रॉबिन को पूरा डेवलप कराया ना उन्होंने, पूरा हाँ, कैरेक्टर हाँ। सीजन 5 वॉल्यूम 1, यार वॉल्यूम 2 में जा रही है, वो मर रहे हैं। है ना, क्योंकि ये करता हॉलीवुड यही करता है। लेकिन भाई, मुझे ये लगता है कि जो ना हॉपर, मुझे लगता है कि हॉपर मर जाएगा इस एक सीजन और में। एक और कंस्पिरेसी जो मुझे लग रही है ना, अगर हॉपर को मरना होता एंड में वो जो बम पहन के अंदर चले गए थे साहब और दोबारा आ गए, वो मार देते फिर उसको हाँ। उस वक्त। यार लेकिन अगर हॉपर मरा भी तो नहीं। इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो साइड कैरेक्टर है। इम्पोर्टेंट भाई, जो है ना ये 5 जो बच्चे हैं, 5 ये और एक वो जॉइस, उसकी क्या नाम है, अम्मा। हाँ, इतना तो तो उन्होंने खुद मुझे भी- ये लगता है, पर्सनली बताऊं ना, तो मुझे लगता है स्टीव और भाई मुझे जो लग रहा है ना वो ये कि वेक्ना जीत रहा है। नहीं नहीं जीत भाई रहा पहले यार, तो ये तो सवाल, रॉन्ग है। भाई पहले वेक्ना तो जीत रहा है। अबे बात सुन, पहले वॉल्यूम 2 में एंड में वेक्ना को दिखा देंगे पहले पावरफुल हो हमारा रहा है। सवाल ये नहीं है कि वेक्ना इज द रियल विलन और नॉट। हाँ, नहीं अभी तक तो जितना अभी लग रहा है तक ना कि तो- वेक्ना है, लेकिन वेक्ना से ऊपर जो पावर माइंड फ्लेयर की है। इतनी फैन थ्योरीज आ गई हैं कि वो वेक्ना विलन नहीं है। फिर वो एक इंटरव्यू जो था उन दोनों का, नोआ स्नैप का और उस वो मिली का, वो वेक्ना इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड विलन, हाँ उस पे उन लोगों का रिएक्शन देखा था भाई, आपने? वो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये कि वेक्ना का जो आखिरी बिल्कुल एक फ्रेम है, अभी जो ट्रेलर है उसमें उसकी मतलब अलग से उसकी बॉडी, मतलब जो स्ट्रक्चर है अलग से ही क्रिएट करके दिखाया, मतलब एक तरीके से थ्रोन दिखाई है कि वो बैठ गया, किंग बन गया है वो। और वो लग रहा तो है जहाँ तक मुझे लग रहा है ना वो ये कि वो उसने वर्ल्ड टेक ओवर कर ली है। अब फिनाले जो आएगा ना, हाँ, जो जनवरी में आएगा हमारा, ये हाँ, ये हाँ। 5 दिन के बाद, उसमें जो पूरी थिएटर के अंदर शायद हमारा लॉन्च होगा वो, अबे तो यहाँ उसमें हो शायद सकता है, होगा। अबे यहाँ नहीं हो रहा। यार अमेरिका कनाडा में होगा यहाँ हो प्रीमियर रहा है वो। ना, यहाँ हाँ तो- यहाँ पे भी आएगा वरना वो। क्या ही यहाँ हो experience सकता है, होता कैपरी- यहाँ अगर भाई, आ गया, लेकिन अबे कैपरी सिनेमा में हो कैपरी में सकता वो है। या अगर अलग करना किस्म चाहे के तो डेमो कैपरी में बर्गन हो दिखेंगे सकता है।
ऑफ द स्कूल नहीं हो रहा। सबसे स्ट्रॉन्ग फैन थ्योरी तो अभी यही वाली है ना कि वेकना विलन नहीं है, वो माइंड फ्लेयर है जो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो लास्ट में जब आया था उसने विल को जो कहा था कि भाई यू ब्रोक सो इजीली, तो वो उसके साथ जो खुद हेनरी के साथ हुआ है वो ये चाह रहा है कि वो विल के साथ हो और वो उसकी दुनिया बनाने में उसकी मदद करे। एक चीज और, भाई वेकना सिर्फ डैमेज उन्हीं लोगों को करता है जो डिप्रेशन में होते हैं। वो तो उन्होंने सामने खोल के रख दी ना पूरी कहानी कि जो लोग जिनका जो ट्रॉमेटाइज होते हैं बिल्कुल, और किसी ना किसी का ट्रॉमा होता है, वो उनको अपना शिकार बनाता है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी उसके दिमाग का हिस्सा, उसकी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा ही है ना। और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन मर जाएगा, मतलब इस सीजन में फिनाले में कौन मर जाएगा? देख यार सबका देखो अलग सबका अलग सब मर रहा है। सबका अपना मुझे अलग जहाँ अलग तक है। लग रहा है ना मैं वो इधर स्टीव और डस्टी लग मैं रहे इधर हैं। तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि माइक मरेगा, वो कह रहा है डस्टिन और स्टीव। देखो वॉल्यूम 2 में क्योंकि यार तुमने वो आधे देखा मर होगा जाएंगे वो, हाँ और वो क्योंकि जो पहले से इल्यूजन एक्सपेक्टेड होता है है। ना यार, वो रेड वाला, वो क्या जो चीज? उसको देख के वो बोलता पता है नहीं क्या है, वो यू कुछ है यू यार, हाँ डाई वो कुछ अभी है, तक कुछ वो तो है, सीजन वो 1 वालों उन्होंने तक डिस्क्लोज समझ नहीं नहीं करा आया कि कि वो है क्या, जो कुछ बहुत है पुराने वो। वाले हैं ना उनको भी समझ नहीं आया होगा कि वो ट्रेलर देख के कहाँ कि से ये शुरू है हुआ क्या। था यार, लेकिन कहाँ पहुंच गया ये ये देख। है, 2016 हाँ में मतलब स्टार्ट हुआ था ना। 2016 में स्टार्ट हुआ ना ये। 2020 मैंने फिर लेट देखा है, 2016 मैंने में ना 2018 में देखना शुरू करा है। 2016 में हुआ था ये, लेकिन अभी भी ना एक वो है कि इससे बड़ा कोई शो इस तरह का आ भी गया ना, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जो है ना इतना लाइक आई एम सो मच ऑब्सेस्ड चलो तुमने विद तो दिस। बहुत लेट स्टार्ट किया था, मैं तो अभी 10 दिन पहले ही देखा है। नहीं तो हो गए ना फैन, यार आप भी हो गए ना। मैंने तो 2-2.5 महीने पहले देखी। अरे शुरू के 2 एपिसोड बड़े बोरिंग है यार सीजन 1 के, बिल्कुल मजे के नहीं। उसके फेवरेट बाद जो कैरेक्टर, यार वो है बनाते ही हैं ना यार, वो स्टोरी फेवरेट बहुत कैरेक्टर प्लॉट मजे मेकिंग आते के हैं। ना। अब तक का फेवरेट कैरेक्टर। मेरा यार लूकस बता ना। लूकस भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर लूकस लूकस है। लूकस का जो दिमाग दिखाया है ना उसमें अच्छा था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा 11 यार। पर्सनली। सीडी सिंगर डिजाइन बना रहा था, देखा था मैंने ऊपर फोटोशॉप पे। 10 दिन 11 बेहतर था। 11 स्टीव जो हो जाता है ना सीजन 2 के बाद, वो मुझे बहुत डर लगा कि वो जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना अपने मामलात में। एक तो पता नहीं उस जोनाथन को हर हर एपिसोड में बेचारा, उसकी इंस्टाग्राम पे जाके देखो इतना सही दिखता है वो, हर उसमें भंगी दिखा दी उसको। यार देखो मुझे 11 मेरी अब तक की जो फेवरेट कैरेक्टर है वो है 11, लेकिन हाँ। जो रॉबिन को जिस तरह से उन लोगों ने डेवलप करा है ना अभी वॉल्यूम 1 के अंदर, हाँ अमेजिंग। और वो करेंगे, पहले यहाँ तक पहुंचा देंगे, फिर उसका मुझे ऐसा दी लगता है। एंड हो जाए। और सबसे अच्छा आपका जो सीजन है वो हम्म। कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा लगा आप लोगों को हम्म, सीजन? यार मुझे सीजन 3 मुझे बहुत टायर्ड मैं लगा एक बात था। बताऊं, सीजन 2 सबको इतना खास नहीं लगा, अगर आप पूरा सीजन 2 का एंड का जो एपिसोड है वो बहुत मजे का है। लेकिन वो मुझे जो पर्सनली बंद सीजन करती है 4 ना, वो बहुत अच्छा अपसाइड लगा। डाउन का जो मुझे दरवाजा सीजन बंद 3 करती है। मुझे मुझे सीजन सीजन 3 4 बहुत अच्छा लगा। यस वो ने एंड का सीन होता है सीजन 3 के अंदर, टर्न अराउंड, क्या था यही लिरिक्स है, मैं सही बोल रहा हूँ या हाँ, गलत हाँ। बोल रहा हूँ? लेकिन क्या वो सीन वो था यार, वो क्या सीन ही सीन अच्छा था। लेकिन एक रनिंग अप दैट हिल वाला जो गाना है वो जब चलता है, जब मैक्स अपसाइड डाउन में चली जाती है और यार वो वो वेकना तो उसको ले टाइम जाता है। इनकी मोमेंट था यार, प्रोडक्शन की खूबसूरती है बहुत कि टाइट देख मोमेंट था वासिक यार देख वो। कितने सही टाइम पे उन्होंने वो गाना बजाया, मतलब हाँ ऐसा नहीं कि हाँ पूरे उसमें हाँ। रनिंग अप दैट हिल चलता असल रहा, में बीच बीच में चल वो रहा है। गाना रिप्रेजेंट कर रहा था एक पूरे एक सोशल डिसऑर्डर को, एक जो एक हम्म। इंसान को होता है, एक बच्चे जो जिस यूथ में अभी डिप्रेशन और एंग्जाइटी है ना, उनको इस चीज़ में पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है कि एक गाने की तरीके से कि भगाया उसको, मैक्स को उस तरफ लेके जा रहे थे। जब वो गाना लगाते हैं उसके कानों पे और वो जो हवा में चल जाती है और वो मरने वाली ही होती है कि अचानक से वो वेकना का ये यहाँ से कोई नेक पे हर्ट करके उसको भागती है, फिर वो वो पोर्टल गाना बंद खुला कर होता देता है। है ना, वो हाँ गाना बंद कर देता गाना है। बंद उससे पहले मैं सीजन 4 की बात कर रहा हूँ, जब वो आ जाती है अच्छा वापसी, वो मैं उस वो वक्त की बात बता रहा हूँ कि वो बहुत मतलब अच्छा सीन लगा था मुझे यार सीजन मेरे 4 का। पर्सनली ये वाला एक मोमेंट, और एक जो हुआ था यार 11 और वेकना की लड़ाई हुई थी लैब में, यार वो जिस तरीके से उसको पकड़ के बड़ी मुश्किल से अपसाइड डाउन के दरवाजे के बाहर फेंकती है, फिर बंद करती है यार, वो आइकॉनिक सीन था आपने यार। नोटिस करा पूरे वॉल्यूम कल जो आया है ट्रेलर, वो नहीं देखा? डिलाइटफुल डेरिक, दबंग डेरिक, नया कैरेक्टर डेरिक, दबंग डेरिक, वो हाँ मोटू, डेरिक हाँ, अबे डेरिक। बड़ा वो नहीं देखा। मुझे लग रहा है वो टपकने वाला है। यार इसमें मुझे लगता है कि एरिका का कुछ रोल होना चाहिए यार इसमें। और एक और है, वो हम नाम नहीं ले सकते, एक वाले कौन? सीन में भी अबे हुआ ले था। ले भाई, ले ले हाँ। ले ले नहीं ले वो ले। मतलब बहुत वो बहुत ही weird खतरनाक। गाने। हाँ हाँ, तो weird छोड़ो है। अभी। याद आ गया। यार एक और चीज बताओ यार, ये एलजीबीटी का क्या सीन है नहीं यार? यार वो हर चीज माइक डाले जा रहे, बेटा वो नेटफ्लिक्स ना, वाले हर शो में डाल वो रहे हैं ना यार। आदत है इनकी कि जो भी चीज़ यही मुझे बता रहा था, जो भी चीज़ अमेरिका के अंदर चल रही होगी,
घुसा नहीं देंगे। नहीं नहीं, वो अमेरिका का मसला नहीं, वो नेटफ्लिक्स का मसला है। वो नेटफ्लिक्स का मसला है, राइट। आप नेटफ्लिक्स स्टूडियोज का मसला यही है कि वो हर प्रोडक्शन में ज़्यादातर ना जो उनका चल जाता है उसके अंदर वो प्रोपोगेट करते हैं प्रोपेगेंडा। मतलब वो प्रोपेगेंडा क्या है, एलजीबीटी को ये वेस्ट वालों ने अपना कल्चर बना लिया है। अच्छा, वैसे वैसे उन्होंने पूरी तरह अभी उसको वो ना असल में वॉल्यूम 1 के एंड में उसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से, तभी उस तरीके से उन्होंने वो जो चल रहा है विल और माइक का, उन्होंने उस तरीके से खुल के नहीं दिखाया मतलब। तो ये वो चाह करते रहे यही है होंगे कि कि हल्की मीठी गोली की तरह ना इंसर्ट करते हाँ, रहते हैं कि वो भाई तुम उसको इसको अपनाओ, इसको डोज़ एक्सेप्ट देते करो, रहे इसे हल्का हाँ हल्का वैसे हल्का यार हल्का वो आइडिया एलीट में इसको देखा लेते होगा तुम लोगों ने नादिया शना का कैरेक्टर। यार पहले वो आती है, हाँ, याद उसने तो अबाया आया एक बात मतलब। वगैरह नोटिस बनती है, करना, उसके बाद सीजन 1 फिर वो में जो है ना उसी में ढलने लग जाती है, फिर वो बार वगैरह में हाँ, जाने लगती है, डांस वगैरह सीजन सब 1 से अलाउ लेके हो 2 जाता है भाई तक उसके आपको लिए। कहीं भी फील नहीं होगा कि विल जो है ना गे है। हाँ, अचानक से जैसी हाँ। सीजन 3 खत्म होता है, जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा होने लगते हैं, उसके अंदर फिर एक जरासीम डाल देते हैं कि भाई ये इसको तो शायद अब इसको लड़के बाद में पसंद डाला है। गया है, हाँ, ये डाला इसको जाता है। बाद में वो डाला उन्होंने गया है। देखा कहीं पे ना, भी एक मतलब अगर ये इंटरप्रेट कराने की कोशिश करते हैं कि बचपन से ही एक और बच्चा गे यार ये होता है, तो सिर्फ कुछ भाई सीजन 1 से ही कहीं करते नहीं, उसमें कहीं नहीं दिखाया गया ऐसा, ना सीजन ये 2 में दिखाया ये गया। बहुत पॉपुलर वो शोज़ में सीजन नहीं, 3 ये के आप बाद से ना ही शुरू हुआ इनका तकरीबन जो हुआ। तकरीबन आप नेटफ्लिक्स के शोज़ में उठा के देख लो, ये आपको हाँ, मिलेगा। नेटफ्लिक्स के अंदर जो ये जो बच्चे टीन्स हाई स्कूल वाले जो शोज़ है ना, इसके अंदर आपको दिखेगा कि ये लोग घुसे रहते हैं ये चीज़ें, यार ट्रांसजेंडरिज्म वो और अपनी ये टारगेट एलजीबीटीक्यू, ऑडियंस जो है ना वो वो सब पूरी आप करते हैं। आप पूरी उठाओ ना, यूथ को करना चाहते हैं। 1 मिनट आप उठाओ, अभी कर लेते हैं। स्क्विड गेम है या नहीं है? मुझे नहीं याद। है हुँ। कोई Squid- इस तरह का हाँ, कोई है, सीन? ट्रांसजेंडर आया एक, है हाँ, सीज़न है? 3 के आया अंदर है। आया। सही है। लेकिन लास्ट में उसको इतना थोड़ा वो खास, दिखाया, लेकिन मतलब उसका वो खास थोड़ा इतना कोई रोल नहीं असैसिन था टाइप ऐसा कोई। दिखाया कि इतना एक्शन टाइप दिखाया, तो लोगों ने उसको थोड़ा वो कर दिया कि थोड़ा हटा दिया कि यार इसको वैसे टारगेट नहीं करते, ये अच्छा कैरेक्टर था। वो जो आखिर वो में सारी चीज़ यही है ना, ऑडियंस किस तरह रिएक्ट हाँ, करती और है हर ऑडियंस इस उसके। तरीके से हाँ। रिएक्ट करती है। अब डर इस बात का है कि अभी नेटफ्लिक्स वाले खरीदने वाले हैं वार्नर ब्रोस को। और तो एचबीओ अभी मैक्स को भी हाँ, एचबीओ मैक्स तो उसी के अंदर ही है ना, 72 उसी के बिलियन एसेट है। डॉलर्स हाँ, नहीं 80 बिलियन तक नहीं, का वेक्ना और हुआ है। 72 पेनीवाइज। बिलियन डॉलर मैंने न्यूज़ हाँ, देखी वेक्ना और सीएनएन की। पेनीवाइज सामने आ जाए। अब एक और है, पैरामाउंट स्टूडियोज़ ने भी बिड लगाई है। ये टारगेट करा है कि हम लोग वार्नर ब्रोस खरीदेंगे। तो अभी ये यार दोनों बिडिंग वॉर चल रही है, नेटफ्लिक्स की और कितना पैरामाउंट 80 की। बिलियन कितना? उसने तो मैं फिगर्स भूल 100 गया मैं। बिलियन से प्लस की बिड लगाई है हुँ, पैरामाउंट ने, और ये इस डील के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प तक आ चुका है। हुँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा हुआ है कि भाई मैं जो है ना इस डील को होने नहीं दूंगा नेटफ्लिक्स की, ये पैरामाउंट ही खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर सोचो शायद या यार, तो सब फॉक्स जगह न्यूज़ के सारी अंदर चीजें अंडर आ एक ही जाएगा वो। जगह, अरे वो पैरामाउंट वाले स्पाइडरमैन, उसके जोकर, रिश्तेदार हैं ना, क्या हैं, रिलेटिव्स हैं? हाँ, शायद उसके दामाद मतलब वगैरह बड़ी का है, जान-पहचान है। पैरामाउंट के अंदर उसके कान न्यूज़ शेयर्स देख रहा था हैं, मैं। तभी वो खरीदना चाह रहा है वार्नर ब्रोस। और वार्नर ब्रोस बहुत बड़ा स्टूडियो है, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज ला के दिए हैं अमेरिकन। स्पाइडरमैन हो गया, जोकर हो जोकर हो गया। गया, फ्रेंड्स जो इतना बड़ा शो ये था वो पूरे वार्नर साउथ ब्रोस एशिया में है। ना अभी नेटफ्लिक्स की हाइप और ज़्यादा होती, लेकिन वो बीच में एकदम से जो घुसा है ना, वो अक्षय खन्ना जो घुसा है बीच में, हाँ, धुरंधर। वो जो घुसा है, वो उसने जो है ना कम कर दी, वरना अगर ये नहीं होता, अभी ये धुरंधर नहीं टपकती अगर ऊपर से आगे, तो अभी तक चलता और अच्छा खासा जो है ना, वो एक मतलब एक डाउन आया उसके उसमें। मैं रील्स वरना मेरे पास धड़ाधड़ आ रही थी, उसके बाद जो अभी 1 हफ्ते पहले से जो ना हर रील पे वही आने लगा फिर, हम्म, तो एक लॉस हुआ है मेरे ख्याल से उसकी मार्केटिंग के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। लॉस नहीं, तो मार्केटिंग नहीं के होने अंदर लगी। लॉस नहीं क्या हो ही सकता चाहिए ये। अब उनको, आ रहा है बस 25 इनकी दिसंबर को। स्ट्रेटेजी देखो आप, कि इंडिया वालों की, पहले लोग पाकिस्तान पे जाते, तो अब आया भाई, कभी अक्षय आ रहा है यहाँ पे, तो कभी कोई आ रहा है, वो आके तबाह करके पूरा पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे ही वो लियारी कॉपी किया, उस पे फिल्म बना दी पूरी। लेकिन और अभी भी तो उसमें वो बन रही है, कल और अब बताया बन भी रही सारा है, झूठ हम है, पाकिस्तान वो वाले कल बना देखा रहे इतना है, हैं। कुछ है भी नहीं उसमें। कल देखा है वो, उन्हें शायद जवाब दे रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हाँ, मेरा हम लोग मेरा भी जवाब दे रहे हैं। मेरा लियारी वो आयशा उमर और गाना नहीं। हाँ हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या ही जवाब देंगे इस बात से। आप वो बनाओ जो बनाना होता है, गैंगस्टर मूवीज बनानी है तो वो बनाओ, आपके पास सबसे बेहतरीन कंटेंट ही यहीं पर ही है। इवन हमारे के ऐसे सिर्फ ड्रामे बनाते हैं। हाँ, इवन के इंडिया ने अगर मुंबई वो के आ जो रहा है भाई, ये मेरी है, मेरा गैंगस्टर्स पे इसके बनाई अलावा वीडियो किसी हम की लोग मूवी क्या कोई दिखा बनाई, नहीं देंगे, है। हम लोग ज्यादा से क्या दिखा देंगे, लियारी में फुटबॉल खेलते हैं, बलोच ही दिखा सकते हैं बस। उन बलोचों ने और पहले क्या क्या दिखा किया ये नहीं देंगे? दिखाएंगे। हमारे पे इतना बजट थोड़ी होता है कि हम उसको पूरा वो कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट के नेटफ्लिक्स कैसे बना। वो ब्लॉकबस्टर के पास पहले गया था ना, हाँ, जब वो गया था, वहाँ पर उसने पूरी डील करी थी नेटफ्लिक्स के, जो वो है ना रीड हेस्टिंग्स, और दूसरा क्या नाम था, मैग रुडोल्फ। ये गए थे, उसके बाद $50 मिलियन की डील करी थी कि आप हमसे खरीद लो वो। हाँ, लेकिन वो बंदा हंस रहा उनके ऊपर, ना बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए, जाओ, हमारी दुकान उसका चल रही उसका है। रीज़न क्या उन्होंने है? फिर सोचा, उसका रीज़न ये है कि वो गया, अब उस टाइम पर जैसे आप किसी लाइब्रेरी में बुक लेने जाते हो और अगर आप लेट हो गए बुक्स वापस सबमिट करने में, तो आपको उसका वो देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। अब उनका ब्लॉकबस्टर का सीन ये था कि आधे से ज़्यादा उनकी जो कमाई होती थी वो इस तरीके से होती थी कि लोग ले जाते थे डीवीडीज और जो है उसको लेट सबमिट करते, तो उनको अलग विद इंटरेस्ट उनको देना पड़ता था। तो अगर नेटफ्लिक्स एक्वायर कर लेता, नेटफ्लिक्स बीच में आ जाता, तो उनका ये वाला जो धंधा था वो ख़त्म हो जाता बिल्कुल।
कोई वो नहीं लगता डायरेक्ट तो लेकिन उन्होंने अलग से भी तो अपनी दुनिया बना आप दी डायरेक्ट पूरी। मेल करते जो है ना, जो भी शोज़ हैं वो मेल पे पहुँच जाते। और ये वाला जो सिस्टम है ना, जिस तरीके से वो ब्लॉकबस्टर कमा रहा था उन्होंने स्टार्ट कैसे की थी ये? पीपल से, कि ऐसा है। लेकिन बाद में पता है उन लोगों ने क्या किया था? उन्होंने ना लगाया सब्सक्रिप्शन। उन्होंने बोला कि हम आपको पूरी वेबसाइट बनाई, उन्होंने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे उसमें डाल दी। अब उसमें उन्होंने 4 डीवीडीज़ उसके अंदर पुट करी, आके आपको ना वापस सबमिट कराने की कोई झंझट ही ना होगा। आप जाओ, उठाओ, देखो, परमानेंट आपके पास वो रहेगी। आप फिर अगले महीने नेक्स्ट आप 4 और खरीद सकते हो। ये उन्होंने फिर कर दिया। लेकिन ब्लॉकबस्टर वालों ने ना इस चीज़ को अपनाया ही नहीं। उन्होंने जो है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ-साथ जो है ना, उन्होंने तरक्की को समझा ही नहीं और वो लोग पीछे रह गए और मैं उन्होंने उसकी बंद एक कर रील दिया देख फिर रहा था उन्होंने। ब्लॉकबस्टर वालों की, वो 2005 या 4 में जब प्रिजनर ऑफ एazkaban आई थी हैरी पॉटर की और स्पाइडरमैन 2 आई थी, तब वो उसके पता नहीं कितने हज़ारों लोकेशंस थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इवन इन अमेरिका, स्पेसिफिकली अमेरिका। अब सिर्फ उसकी सिर्फ एक ब्रांच है। अब वो ना मैं शायद अच्छा। जानता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम की वो रील देखी थी, वो एक गोरा ही था, वो गया उधर उस लोकेशन पे और उधर से उसने दिखा रहा था कि भाई ये देखो, वो पूरे वो वाले पैकेजेस दिखा रहा था जिसके अंदर सीडीज़ नहीं होती थी, पूरी वही चीज़ें थी जो ओल्ड मतलब 2004-2005 में लोग जब डीवीडी रिकॉर्डर के अंदर वो सीडीज़ डाल के देखते थे, मतलब वो पूरा वाली एक फीलिंग आई थी कि यार ये भी ज़माना था कितना थिएटर का। बड़ा जायंट देखो, नेटफ्लिक्स आया और उसने कैसे टेक ओवर कर ये लिया। यार मुझे ना नेटफ्लिक्स वैसे इस मामले में बहुत बुरा लगता है। किन मामलों ये में? ये एलजीबीटी वाले प्रोपेगेंडा हाँ में यार। हाँ, ये बहुत, ये है। भाई क्योंकि ये अभी कर बहुत लोग सकते हैं मजाक भी उड़ा रहे हैं ना कि यार यानी ये इनका चाह जो रहे हैं लोग कि पैरामाउंट ले ले, क्योंकि नेटफ्लिक्स अगर आया तो हम लोग गे बैटमैन और गे सुपरमैन देख रहे होंगे आगे। हाँ इनका जो गेम स्टार्ट हुआ है वो हुआ है बिंज वॉच से। क्योंकि इससे पहले आई डोंट थिंक सो कि एचबीओ अभी भी वो यही करता है कि आपके पास डायरेक्ट एपिसोड्स, वीकली एपिसोड्स आ रहे होते हैं। अभी इट का क्या चल रहा है, वही चल रहा है। यार इट और तो प्लरेबस, इट एप्पल इट पे एक प्लरेबस बात जो आई थी बोलूंगा, उसका भी यही एक चल बात रहा है। बोलूंगा, ये अपनी पॉडकास्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स पे चल रही है, लेकिन आई वुड से कि इट स्ट्रेंजर थिंग्स से बेहतर है। अच्छा, मैंने ना देखी नहीं है अभी। हाँ, वेलकम टू डेरी। अभी आप सीजन 1 का कल ही इसका सीजन 1 का फिनाले आया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सीजन 1 जो अभी आया है ना, ये अभी सीजन 5 से थोड़ा बेहतर है स्ट्रेंजर थिंग्स के। वेलकम टू डेरी में पेनीवाइज जो है यार, इसकी पूरी जो स्टोरी क्राफ्टिंग स्टोरी टेलिंग है ना, जो पूरी एक उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है डेरी की। डेरी एक सिटी, जैसे हॉकिंस सिटी है ना स्ट्रेंजर थिंग्स में, वैसी डेरी एक सिटी है इधर वेलकम टू डेरी के अंदर, इट की स्टोरी के अंदर। तो इस शो के अंदर पूरा एक तरीके से, अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स बोर हो गए ना, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें पसंद है तो आप इट देखो। इट लेकिन HBO मैक्स पे है, लेकिन आपको जो है ना इट का पहले मूवी देखनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है, अब तुम जो इतनी तारीफ कर रहे हो ना इट की, एचबीओ ने ना एक टेस्ट रखा हुआ है अपने हर कंटेंट को, प्रीमियम कंटेंट। आप नेटफ्लिक्स पे देखो, आपको जो, और ये मार खाता क्यों है नेटफ्लिक्स, ये इस वजह से खाता है मार नेटफ्लिक्स, क्योंकि वो ऑडियंस, वो सबको केटर करने की कोशिश करता है। अब जिसको तमिलनाडु की वो जो मलयालम मूवीज अबे पसंद यार, है, ये मुझे देख के नेटफ्लिक्स क्यों पे बोल रहा है यार? अरे मतलब यार मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि लग रहा है वो भी देखेगा, तो हाँ नेटफ्लिक्स को वो भी चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। हाँ ठीक है, किसी को जो है इस तरह का कंटेंट देखना है तो वो भी आएगा कंटेंट पे। वो इसी एक्चुअल में वो इसी वजह से जो है ना खरीदना चाह रहा है, ताकि वो हर तरह के बंदे का जो टेस्ट है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही इकोसिस्टम रख के, दुनिया के अंदर जो है ना एक ही इकोसिस्टम होना चाहिए जहाँ पर हर बंदा जो है जिसका जो भी टेस्ट है। देखो, नेटफ्लिक्स के लिए तो मुझे एक चीज़ डर लगती है भाई। मुझे डर ये है कि इनके फ्लैगशिप शोज़ ना एंड हो रहे हैं। और आप देखो इनका अभी तक कोई एक ऐसा शो नहीं है जो कि फ्लॉप गया हो। नहीं मतलब इतना ऊपर गया हो। मतलब अभी आखिरी मुझे कुछ शोज़ बता दो जो बच गए हो, जो इनके बहुत फ्लैगशिप इवेंट शोज़ रह गए। मतलब जो स्क्विड गेम था, स्क्विड गेम एंड हो गया। था यार, एलिस इन यार, बॉर्डरलैंड एलिस इन की बॉर्डरलैंड खत्म हो गया, एलिस इन बॉर्डरलैंड खत्म की हो गया, यार। खत्म हो लेकिन गया। तुम्हें क्या लगता है इन लोगों का नहीं मार्केटिंग मतलब प्लान मैं क्या बात खाली तो खत्म करने दो। 2026 तक का होगा? हाँ बोलो। वो जो स्क्विड गेम्स है वो खत्म, एलिस इन बॉर्डरलैंड खत्म, खत्म। और बताओ कौन सा यार, रहेगा? मनी हाइस्ट मनी खत्म, हाइस्ट। और अभी डार्क। डार्क वो भी खत्म, अभी स्ट्रेंजर थिंग्स है वो भी खत्म। अब मुझे बताओ वेडनेसडे है, वो सीजन 2 फ्लॉप गया। फ्लॉप मतलब गया। इतना तो पसंद नहीं आया लोगों को जैसा उसकी हाइप थी। अब मैंने मुझे देखा भी नहीं। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा शो रह गया है नेटफ्लिक्स का जो कि मतलब अक्रॉस द बार जाए और HBO मैक्स और एप्पल टीवी को, जो अभी राइजिंग है, उसको ब्रेक करे। यार क्या चल रहा है एप्पल टीवी से एप्पल ज्यादा? टीवी भाई प्लरेबस देखा बहुत आपने? बेहतरीन है। एप्पल टीवी अगली चीज़ है जो आने वाली है। HBO मैक्स को उसमें इतना टाइम लग गया पाकिस्तान में आते हुए, मैं तो कहता हूँ एप्पल टीवी है। एप्पल टीवी पे प्लरेबस आया, जो विंस गिलिगैन जो डायरेक्टर है ना, विंस गिलिगैन, वो जिसने ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल बनाई, उसका तीसरा शो है ये, उसने बनाया है। और वो उसका पहले ही उसकी जो एपिसोड्स हैं 8.9 रेटिंग मार आप रहा है बस स्टोरी लाइन IMDb चेक पे। करो यार। पहले हाँ मतलब ये कहाँ ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी है, बैड, और मार्केट बिल्कुल ही उसने स्ट्रेटेजी है स्टोरी ये। लाइन चेंज करी। उसने बेहतरीन बनाया यार स्टिल वो एपिसोड कितना परफेक्ट लग रहा है मुझे, और आगे वो बहुत तबाही, भाई। बहुत हाँ स्कोप है उसके अंदर यार, कि वो हाँ स्टोरी जो है ना बहुत तरीके से वो
अपने आर्ट को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा ना, अगर लरेबस का तो जो सीजन 2 भी बनाता है। आएगा। यार ये इंडस्ट्री में लाने के लिए जो ना मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग यार, इस चीज़ों पे मैंने देखा है इन चीज़ों को, नेटफ्लिक्स वालों यार को सिर्फ और मार्केटिंग अदर्स नहीं टीवी है, जो भी है, वो मार्केटिंग यार अच्छी करते हैं यार, सिर्फ जब मार्केटिंग नहीं है। देखो स्ट्रेटेजी भी है उसके पीछे। हाँ, स्ट्रैटेजी भी नहीं है शावेज भाई। मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी तो तुम सही बात कह रहे हो, वो सिर्फ बात रह जाती है नेटफ्लिक्स के साथ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के मामले में ना नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल बुरा। एचबीओ इसका उल्टा है। एचबीओ की ना प्रोडक्शन बहुत टायर्ड है, उनके शोज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो शोज होंगे ना वो आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। अब जैसे सेवरेंस है, बहुत अच्छा शो है। सक्सेशन है बहुत, आधी से ज़्यादा आवाम ने नहीं देखा होगा। और देखा नहीं होगा लोगों ने, गारंटीड मैंने है। खुद नहीं देखा। हाँ, अच्छे शोज हैं वो। द गॉर्ज एक मूवी है, एप्पल टीवी पे है। वो तुमने मुझे बताई मैं थी, तुम्हें जो हाँ। बताई थी, बहुत ज़बरदस्त मूवी है वो, लेकिन आधे लोगों ने नहीं देखी होगी। बहुत अच्छी मूवी थी वो। लेकिन वही बात है ना, अब कंटेंट देखो बहुत है ज़्यादातर लोग। ना हमारे यहाँ लोग ना नेटफ्लिक्स इस वजह से भी जानते हैं क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा उसको हाँ, एक्वायर तो कर देखो लिया ना है। उसने मैं अगेन हाँ, ये यार ऐसी ये चीज़ तो वहीं ये पर चीज़ और आपने वहीं बहुत पर नेटफ्लिक्स अच्छी ने ना बोली। मार्केट बहुत जल्दी ग्रैब करी हम है पलट साउथ के एशिया वापस की। वहीं पर आ जाता है ना, क्योंकि नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि उसने सबको केटर करने की कोशिश करी। तो जो बंदा कुछ और देखने आया था, कोई बॉलीवुड मूवी देखने आया था, उसको किसी दोस्त ने रेफर करा, अरे यहाँ पर तुम ये भी देखो, उसने वो देखा, उसका टेस्ट डेवलप हुआ, वो नेटफ्लिक्स का होके रह गया। ये बिल्कुल ऐसा है यार, जैसे गूगल नहीं करता कि वो कि आपको अभी जेमिनाई पे वो ला रहा है, अपने प्रीमियम प्लेटफॉर्म फ्री दे रहा है, वो तो नेटफ्लिक्स ने यार देखो इंटरफेस भी बहुत अच्छा है यार नेटफ्लिक्स का ना। अगर हम प्राइम वीडियो हो गया, एचबीओ मैक्स को अगर हम देखें ना, कंपेयर करें, यार लेकिन तुम नेटफ्लिक्स नहीं, का बहुत अच्छा है आई यार। डिसएग्री विद दिस। मुझे क्यों? तुम ये बताओ कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मतलब किस चीज़ से? तुम्हें तो कंटेंट से मतलब होना या तो चाहिए ना, कि आपकी वो थीम दिखा भी तो क्या रहे शुरू हैं। की अच्छी होनी चाहिए ना, जब भी नहीं, आपको लोग इंटरेक्ट तो वो ज्यादा आपको अट्रैक्ट। चीज़ हाँ ही ना, करेगी यही ना। मसला है सारा। और और एच एक नेटफ्लिक्स का लोगो यार, लोगो भी अच्छा टड़क है करके लेकिन जो आवाज है ना, टांग। लोगो वोगो से इतना मसला नहीं है भाई, तुम पूरा दिन लोगो थोड़ी ना देखोगे। यार तुम गेम तुम्हें तुम मैंने तो शो तुम गेम देखोगे ऑफ ना। भाई थ्रोन्स मैं देख तुम मैं जब तो एक एचबीओ मशवरा पे दूंगा आपको, नेट मिरर पे देख लो फ्री में। अबे तुम प्रमोशन मुझे ये क्यों कर रहा बताओ है भाई? यार हाँ रहमान, भाई। भाई तू गेम ऑफ थ्रोन्स काट देखेगा वो दे। वेबसाइट एचबीओ बंद पे, करा देगा। ठीक है? सीजन 1 से सीजन 7 तक, आपने सीजन 6 तक है क्या यार, भूल कौन गया। सा? गेम ऑफ सीजन थ्रोन्स, गेम ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स थ्रोन्स है 7 सीजन 8 तक। सीजन नहीं 8 बिल्कुल 7 तक है बकवास शायद। उसका जो फाइनल शो सीजन था, वो खैर बिल्कुल बकवास था। सही है, छोड़, गोली मार भाई, बकवास फिनाले कैसा भी है। सीजन 7 तुम तक क्या देखो। पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्सपीरियंस में सीजन 1 से लेके एंड तक तुम मुझसे आके ये शिकवा करोगे, लेट से कि तुम पहली बार देख रहे हो, अबे एचबीओ का यार वो इंटरफेस अच्छा नहीं था यार, हाँ, वो मुझे यू देखो कहीं ना कहीं तो बात निकलेगी ना यार। अगर ये आप कहीं ना इंटरव्यू कहीं में वो बैठे तो हो, सीरीज निकलेगी। कोई ही आपसे रहोगे पूछे यार। यार कि हाँ, भाई नेटफ्लिक्स ज्यादा अच्छा है या फिर वो इंटरफेस के मामले में, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बोल पाओगे ना। या यूजर इंटरफेस ना, देखो डिपेंड वो करता बहुत है ना, डिपेंड करता है यार, देखो करता डिपेंड है। करता है। लेकिन ये कि एचबीओ रहा ही लेगेसी के साथ ही रहा है, तो मैं अब उनके प्राइम ऊपर डिपेंड करता है उनका मैं प्रोडक्ट प्राइम कैसा वीडियो है। यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उसका इंटरफेस। हाँ, कभी यार कभी उस कोई पे ना मूवी आता के भी, लिए मैं आ यार जाता उस हूँ पे ना उधर के आ देख भी लेता नहीं हूँ। रहा है कुछ, पता नहीं वो अभी हाँ, हल्का फैमिली फुल्का मैन निकाला है अभी उन्होंने। और हल्का फुल्का कंटेंट मुझे लग आता रहा है है बंद हो बिल्कुल उस जाएगा ये पे। बहुत जल्द। लेकिन अभी द बॉयज आने वाला है। अगले साल जो मामला आता है ना एचबीओ मैक्स पे और प्राइम पे, उफ, प्राइम पे आ रहा है द बॉयज। अच्छा वो प्राइम पे देखना आ रहा है? होगा भाई, वो देखना है। जेन वी देख लिया नहीं बेटा, यार, वो वो ना देखना मुझे है। ना मुझे लगा कि वो बस खींच रहे हैं उसको लंबा, और जो कंटेंट ऐसा करता है ना, मतलब जो भी सीरीज इस तरह से चलती है, मैं उसको छोड़, पता नहीं क्यों दिल हट जाता ये है। सब छोड़ो यार, अगले ये साल आ बताओ रहा है वो। कोरियन सीरीज का नहीं भाई, क्या इतना बनाते हैं वहाँ यार। किसको नहीं अरे पसंद, मैंने यार देखी है कुछ। मैंने कोरियन बहुत सीरीज मजे की अच्छी है। बनाते हैं यानी यार कुछ वो। अच्छी वन उनका ऑफ चीजें हैं। कॉन्सेप्ट वन देखो ऑफ द यार। मोस्ट आई फेवरेट नेवर है गेट एलिस इन द इट। देखो मेरे घर में बॉर्डरलैंड, खुद यार वो बहुत एलिस बहुत इन अच्छी है। देखते हैं, बॉर्डरलैंड लेकिन और ऑल मुझे ऑफ नहीं अस पसंद, आर आई डोंट डेड नो। यार। ऑल ऑफ अस कहाँ आर डेड बहुत बनाया अच्छी था है। यार। ऑल ऑफ अस आर डेड तो देखी है मैंने। वो बहुत अच्छी है। लाइफ ऑफ पता नहीं क्या कौन सी थी वो, टेंजरीन। वो हाँ हाँ, लाइफ ऑफ व्हेन लाइफ गिव यू टेंजरेंस। हाँ, वो मैंने ये सुना कैसा है कि नाम अच्छी है? थी, लेकिन मैं देखी नहीं। आप एंड तक, कैसा नाम है, आप एंड तक पहुंचो आप। मैं तो वैसे मैं इतना इमोशनल होता नहीं हूँ सीरीज देखते हुए, लेकिन वो थी सीरीज। इट वेलकम टू डेरी देखो यार, अभी मैं फिर से बोलूंगा यार देखना पड़ेगा कि अभी। देखो एचबीओ मैक्स पे। एक और बात तो है ना, एचबीओ के यहाँ पे लोगों को इतना मालूम भी नहीं है अभी, इस वजह से ही। ये 2-3 अब महीने मालूम पहले पड़ तो जाएगा ना जब अभी खरीद एप्पल लेंगे। टीवी नहीं आया यहाँ। मैंने कल सोचा कि एप्पल टीवी में सब्सक्रिप्शन लूँ, पाकिस्तान है ही नहीं। वो जब तक वो फॉर्म के अंदर आप मैप में वो कंट्री चूज करते हो, पी तक पहुंचते हो, पनामा शुरू हो जाता है, पाकिस्तान कहीं नहीं आता। पाकिस्तान नहीं आता। अब यही एक मसला है हमारे यहाँ। यानी कोरंगी डाल के देखो आ जाएगा। लेकिन अब यही इसी चीज़ों में फंस जाएंगे तो फिर आगे कैसे। अरे एक बात बताओ, पाकिस्तान में हमारे यहाँ प्रोडक्शन क्यों नहीं है वाली, क्यों नहीं हम बना पाते एक ऐसे लेवल ऑफ शोज? हम सास बहू से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग सोचते नहीं है वैसा, मुझे जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हम लोग ऐसा सोचते नहीं है। ठीक ये है ना, लोग हमें सोचते नफरत है हैं। ना एलजीबीटीक्यू से, नफरत है ना, हमें नहीं पसंद, वो बनाओ खुद। यार इन दी एंड जो है ना, ये अब वो लोग क्योंकि अपसाइड डाउन देख के ही अपना कराची दिखता है तो वो ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना, मसला ये तुम बिल्कुल सही बात है, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके थे, हम आपस में जब अपनी बात कर रहे थे इसका एट द कोर ये रीजंस क्या हैं, इसके रीजंस ये हैं कि पैसा नहीं है। आउट नहीं
पैसा उनको, उनका आउटकम क्या है, उनको किससे मतलब है कि उनको पैसा चाहिए, जो भी वो बनाए उससे कमाई धमाई हो, ठीक है। वो दिखाएंगे क्या जो आवाम को पसंद होगा। अब और यहाँ पसंद क्या है, ड्रामा ज्यादा है। ड्रामास, गॉसिप्स, शादी, तुम्हें गॉसिप्स पसंद है, तलाक, घर फिर में बैठे शादी, हुए 4 लोग गॉसिप्स फिर कर रहे होते हैं, शादी, तो फिर तलाक। भाई तू उनको दिखा दे स्ट्रेंजर थिंग्स। ये क्या है, नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। जियो का और ARY यार का वो जब तक ड्रामा नहीं लगेगा वो उनको नीश वही नहीं है चीजें हम लोगों पसंद है। की। हाँ। हम और लोग और अगर ऐसा होता कि उनका टेस्ट ये वाला नहीं होता, उनका यहाँ इस साइड पे वो ज्यादा इंक्लाइंड होते, तो आज डकी भाई और ये रजब बट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा वो नहीं होते, इनकी जो व्यूअरशिप है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। इट्स वेरी कनेक्टेड। मतलब तुम literally तुम यार, थोड़ा हाँ, सोचो इस बारे में। हाँ। कल्चर कल्चर Everything is यार interconnected. बिल्कुल अपना एक एंटरटेनमेंट के तौर भी तो यही बन माँ गया है बहन ना बस। दिखाना। क्योंकि वहां भी गॉसिप्स हैं, ठीक लेकिन है। यार इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ हो गया है ये। अब हाँ, अब इतना अब है। हमें इतना पसंद नहीं है ना ये। हाँ है, इंडिया में तो बहुत है। इंडिया में सास बहू भी मतलब एज लेवल पे नहीं स्टार चलते स्टार वहाँ पे, प्लस जो यहाँ है ना पाकिस्तान बहुत में चलता ज्यादा है। चलते हैं भाई। लेकिन 100 वहाँ 100 मिलियन बैलेंस हो views जाता है, जाएंगे, वहाँ 100 पे मिलियन पॉपुलेशन के अबे हिसाब से अगर ड्रामे आप देखो ड्रामे कम जो से है वो कम पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के ड्रामास कम से कम हमारे हम बेहतर हैं ड्रामास के ठीक मामले है, में, लेकिन एक बना लिया, भाई 2 बना बना लेकिन लिया लिया। यहाँ पे, एटलीस्ट तुम- वी शुड तुम बी मोर ले लो बेटर। भाई भाई। तुम आवाम को कुछ और तो दिखाओ, भैया। तुम क्या यही बनाते रहोगे। हाँ। भाई वो एक उन्होंने अपनी नीश साइड कर दी है, वो उसी पे काम कर रहे हैं मसला यार लोगों, बस। फिर आप ये बोलो ना, मसला लोगों मसला सही कह रहा हमारा है भी यार है, ये। हाँ। मसला सही कह रहा है मसला ये। लोगों का भी है। जब तक मैं चेंज नहीं होऊंगा, जब तक मेरा टेस्ट चेंज नहीं होगा, और जब तक ओवरऑल आवाम का नहीं होगा, तो वो आगे उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा। यार वो देखो नहीं अगर बनाएंगे किसी ऐसा चीज की content। लत लग जाए ना, फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अबे कि सिगरेट अगर आप थोड़ी किसी है। मैं बोल रहा हूँ भाई हाँ। नहीं कर सकते आप हाँ, सेट। ये बात सही बोले आप इसने। बहुत मुश्किल से छोड़ोगे, कोई सिगरेट दिक्कत एक को छोड़ देंगे, सिगरेट 2 की बंदे तरह ही छोड़ आदत देंगे, लग 3 बंदे जाती है। छोड़ देंगे। सही बोल रहा है ये ताहिर भाई, ये लग जाती है आदत। मुझे यकीन से बताओ, मंडे टू फ्राइडे ना यहाँ देसी घराने की औरतें सेट कर लेती टाइम टेबल। रात को 8 बजे ये आएगा, 9 बजे ये, 10 बजे ये, फिर थर्सडे को ये। उसके बीच में जो है एक और ड्रामा ढूंढती हैं वो कि भाई ये इस वक्त ये देखेंगे। मतलब अच्छा, एक तो किताबें तो भाड़ में गई ना, हम तो पढ़ते ही नहीं है, वो तो गई। तो हमने उसकी जगह रिप्लेस कर लिया वही ड्रामे। अच्छा ड्रामे मतलब देखने भी तो एक ही कैपेसिटी के ना, मतलब एक ड्रामे के अंदर थप्पड़ पड़ रहे हैं औरत को, तो दूसरे में मर्द को पड़ रहे हैं तीसरे में माँ बाप बात को है। पड़ रहे हैं, चौथे में जो है ना माँ बाप बेटे को मार रहे हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी उसी में ही है, खानदान के अंदर ही, और उसी के अंदर ही थप्पड़ चल रहा है। मियाँ बीवी बाप भाई हर कोई एक दूसरे को पीट ही रहा है, कुछ अलग से दिख नहीं रहा है। मतलब परवरिश वाला ड्रामा था वो, जो हम मतलब वो मैंने थोड़ा सा देखा था अपने घर वालों की वजह से, वो थोड़ा बेहतर लगा था। थोड़ा लेकिन परिजात किसने इन द दिया था? इन मतलब थाउजेंड्स में से ना कोई रद्दी बराबर 1 जो 2 निकलते हैं ड्रामा जो कि देखने लायक होते हैं। बाकी सबका ना एट द वेरी एंड एक ही गोल होता है, शादी तलाक। बस ये 2 चीज़ों में फंस गए। उसके अलावा बताओ कोई बेचारे बढ़ ही नहीं रहे भाई उससे। बढ़ ही नहीं रहा आगे। तो अब भाई सोचते ही नहीं है ना हमारे वालों हाँ, का अब मसला हमारे पास यही और कोई है। चॉइस नहीं है कि हम जो है ना अभी स्ट्रेंजर थिंग्स पे बात कर रहे हैं। बात होती है अगर हम कोई पाकिस्तानी ड्रामे पे बात कर रहे होते जो कि इस लेवल की कैपेसिटी पे काम कर रहा होता, प्रोडक्शन पे काम कर रहा होता, कोई ऐसा है ही नहीं। और ना कोई सोचने वाला है, ना कोई राइटर ऐसा सोचता है, कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लेकर आ पा रहा है। नहीं कहाँ डालना है फिर ये, एट सेंस पे एट फन पे? फन अबे फन पे डालना है भाई। फन फन से- पे डाल देते हैं। फन से चले गए अबे बहुत कहाँ ही चलेगा ड्रामा में? serious- हाँ। चलो serious- भाई वापसी आओ उधर यार। देख लो भाई। खैर 25 दिसंबर को देखते हैं होना 25 क्या है। दिसंबर। हाँ भाई कौन मर रहा है? दोबारा फिर बताओ भाई, पूछ कौन तीसरी कौन बार मर रहा है? पूछने कौन मर रहा है? कौन मर रहा है, कौन मर रहा है भाई? बता रहा हूँ, स्टीव या डस्टिन में दोनों में से कोई एक और मरेगा। तीनों बार अलग अलग जवाब मुझे दे लग रहे रहा हैं। है वेकना मर जाएगा। हाँ वेकना मर जाएगा। हाँ। वेकना मर जाएगा। लूकस का क्या कहना है आपका? लूकस में लग रहा है आखिरी एपिसोड क्या में आपकी लूकस मैक्स की हो मरेगी? जाएगी शादी मैक्स से। अबे नहीं शादी भाई, कहाँ हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाली यार, शादी कुछ वादी नहीं कुछ होने नहीं, वाला। सब मर यार, हो रहे हैं। जाएगी यार। वो यकीन कर बच्चों का सब शो है, मर वो रहे हैं। शादियां नहीं कराएंगे बच्चों। ताहिर भाई सब मर रहे हैं, सिर्फ 1-2 बचेंगे। गारंटी लगा लो अभी, 1-2 बचेंगे। मुझे चलो लग रहा इसी है एक्सपेक्टेशन के साथ बाकी के दिन गुजार लेते हैं। सब मर रहे हैं। मुझे लग- सब मर रहे हैं। मुझे लग रहा है विल भी मर जाएगा। विल का तो मरना तय है भाई, उसको तो पहले एपिसोड से ही पहले मरना तय है। episode से ही तय वो है जब भी आता है अपनी गर्दन यूं करता रह जाता है, आपको ये आएगा। कीड़े निकलने उसके मुंह से, डेमो ऑर्गन निकलने। भाई वो भी तो आई थी उनके, अबे भाई उसका नाम नीले आ जाएगा। वो मोटी सी बारबरा, वो भी तो आई थी। वो मार दी गई थी ना तो। लेकिन वो Swimming आई pool थी पे ही प्रीमियर में, तो लोग कह रहे थे कि वो लपेट भी दिया था रिटर्न उसको। करेगी। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं वो एडी रिटर्न करेगा। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार मार दिया लोग मार तो दिया। बहुत कुछ कह रहे हैं। चलो फिर लोगों का खत्म तो करें रहना इसको, हाँ भाई बहुत हो वरना गया। डेमो ऑर्गन आ जाएगा भाई। चलो भाई। अबे भाई, अबे भाई, अबे भाई।